नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को जान सके, समझ सकें। आज दिनांक है 9 दिसंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघशीष मास है, कृष्ण पक्ष है, हेमंत ऋतु है, तिथि द्वादशी है और आज का वार है शनिवार। वैष्णव मतानुसार आज उत्पन्ना एकादशी और वेतरणी एकादशी का व्रत है और वंजुली महाद्वादशी व्रत भी आज ही है। आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र सुबह 10:43 तक है, आगे स्वाति नक्षत्र है। योग शोभन है रात्रि 11:35 तक, आगे अतिगंड योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है। तो आज के दिन का पूरा सदुपयोग करें। कोई अच्छे कार्य करने हैं, बिजनेस डील करनी है, रिश्ते की बात आगे चलानी है, बहुत ही सुंदर दिन है इसके लिए। करण कौलव है शाम 7 बजे तक, आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:03 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:33 का है। आज का राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:57 से दोपहर 12:39 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि चारों दुष्ट मुहूर्त बहुत जल्दी सुबह निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इनका ध्यान रखें और इन्हें टाल दिया करें। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 7:03, सुबह 7:44, 7:45 और 8:27। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो जाना है तो निश्चित रूप से जाएं, लेकिन एक परिहार करके। परिहार इस प्रकार होगा कि पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का अपने हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं दिशाशूल की ओर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है दोपहर 12:30 से 4:15 तक, फिर शाम 5:35 से शाम 7:15 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, ज़्यादा योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करने हैं, बिजनेस डील करनी है, रिश्ते की बात करनी है, इस दौरान करेंगे, सफलता के चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जो अविवाहित हैं, उनके रिश्ते की बातें आज आगे बढ़ सकती हैं। इसी प्रकार से वृष राशि वालों का डूबा हुआ पैसा आ सकता है वापस। मिथुन राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं, कला से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए बहुत ही योग कारक दिन है। कर्क राशि वाले रहेंगे आज चिंताग्रस्त, किसी की चुपती हुई बातें आपको परेशान कर सकती है। सिंह राशि वाले आज अपने मित्रों के साथ करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। वहीं कन्या राशि वालों के पुराने निवेश दे सकते हैं उनको कोई बड़ा लाभ। तुला राशि वाले आज सोच विचार में समय ज़्यादा खराब करेंगे, लेकिन जीवन साथी से चल रहे विवाद आपके सुलझ जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि वाले आर्थिक नुकसान का सामना कर सकते हैं, तो सोच समझ कर करें कोई इन्वेस्टमेंट, और विवाद भी आज संभव है। धनु राशि वालों को लंबे समय तक होने वाला कोई आर्थिक लाभ संभव है। वहीं मकर राशि वाले जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें निश्चित लाभ होगा आज। कुंभ राशि वाले धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे, देवी मंदिर के दर्शन से होगा आपका आज कल्याण। और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य का रखना है ध्यान, विशेष करके जो डायबिटीज़ के रोगी हैं वो थोड़ी सावधानी रखें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, मानस में तुलसी बाबा ने बहुत ही व्यवहारिक भाषा में मानव मनोविज्ञान, स्वाभाविक भेदता, इन सब पे चर्चा की है। संत और असंत यानी कि सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के भेद के विषय को भी समझाया है और वो इस प्रकार समझाया है कि संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। इसका अर्थ ये है कि संत जन दूसरों की भलाई के लिए स्वयं अपने दुख सहन करते रहते हैं, यानी खुद को दुख दे लेते हैं, और दुर्जन व्यक्ति दूसरों को दुख देने के लिए स्वयं भी कष्ट सह लेते हैं, यानी अपने आप को कष्ट देते हैं ताकि दूसरों को तो कम से कम परेशानी हो। यानी कष्ट तो दोनों सह रहे हैं, एक दूसरों का भला हो जाए इस संकल्प से सह रहे हैं, एक चाहता है कि सामने वालों को कष्ट होता रहे।
भले इसके लिए मुझे भी कष्ट सहना पड़े। अब यहाँ तुलसी बाबा ने संत की जो तुलना की है वो भोजपत्र के वृक्ष से की है, जिसकी छाल को उतारा जाता है भोजपत्र प्राप्त करने के लिए। पहले भोजपत्र पे लिखा जाता था और इसे प्राप्त करने के लिए उस छाल को बार बार उतारा जाता है पेड़ से। इस कष्ट को सहते हुए भी वो अपने पत्र देता जाता है। इस कष्ट से जन कल्याण होता है। और दुर्जन पराई संपत्ति को नष्ट करने के लिए स्वयं कैसे दुख उठा लेते हैं, पा लेते हैं, उसकी तुलना ओले गिरकर जो खेत की फसल नष्ट करते हैं उससे की गई है। यानी ओले गिरते हैं, खुद भी फूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन दूसरे की फसल को नष्ट कर देते हैं। तो दर्शकों, हमें दूसरों के हित के लिए जीना चाहिए और इसी प्रकार की एक समाज की संरचना हमें करनी चाहिए। ये तुलसी बाबा का संदेश था और यही आज की ज्ञान चर्चा का सार है कि अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत रखें ताकि ये समझा जा सके कि कौन किस प्रकृति का है और उसी अनुसार उस व्यक्ति से आगे संबंध बनाए या नहीं बनाना है ये तय कर सके। दर्शकों, अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपको सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करके देते हैं और जिन्हें करके असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए आप सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आप सभी आज हनुमान जी के मंदिर में फल और मिठाई अर्पित करें और किष्किंधा कांड और सुंदर कांड का पाठ करें। उसके बाद वो मिठाई और फल छोटे छोटे बच्चों में वितरित कर दें। उसके साथ ही आज आप दोपहर 1:30 पर शिवालय जाएं। वहाँ गुलाब के 27 पुष्प, थोड़े से शमी पत्र, चंदन का इत्र और फल शिव जी पर अर्पित करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र के 11 पाठ करें। तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही सुंदर बीतेगा, योगकारक बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य ने जड़ें जमा रखी हो, हर प्रकार के प्रयास करने के उपरांत भी जीवन में कोई विशेष उन्नति, विशेष प्रगति नहीं हो रही हो, या फिर आपको किसी प्रबल शत्रु ने परेशान कर रखा हो, या फिर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हो, वो भी तब जब आपकी कोई गलती ना हो। ऐसी किसी भी परिस्थिति में अगर आप फंसे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में शरण लीजिए महाबली हनुमान जी की। और इसके लिए घर में हनुमान जी का ऐसा चित्र स्थापित कीजिए जिसमें क्रोध में वृक्ष या शिला उन्होंने उठा रखी हो राक्षसों के वध के लिए। नित्य गणेश जी, हनुमान जी की पंचोपचार से पूजा कीजिए। हनुमान जी को घी गुड़ तुलसी का भोग रहे या गुड़ चने का। एक जायफल, 2 लौंग और 2 इलायची भी उनके भोग में अवश्य रखें। इत्र अवश्य रखें, इत्र अर्पित अवश्य करें। फिर उनसे अपनी समस्या कहें और शरणागति यानी पूरी तरीके से उनकी शरण में जाने का आशीर्वाद मांगे। और फिर इस अति विशिष्ट मंत्र का नित्य आधा घंटा जाप पूरे मन से, ध्यान से, बिना गिने शुरू कर दें। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में दुर्भाग्य, समस्याएं, शत्रुता, केस, प्रबल से प्रबल विपक्ष, ये सब आपके जीवन से एकदम गायब हो जाएंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। दर्शकों, राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए भी ये जो मंत्र है या कहें कि महामंत्र है, ये अपने आप में रामबाण है। नित्य क्षमता के अनुसार कुछ माला अगर आप करते रहे, साल भर लगेगा, लेकिन साल भर बीतते बीतते राजनीति में भी ऊंचाई हासिल होने लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आपका बड़ा लक्ष्य हो तो बड़ा श्रम भी करना पड़ता है। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों की लीवर कमज़ोर हो या पेट संबंधित समस्याएं रहती हो, खाया पिया ना पचता हो, ऐसी स्थिति में आप जो भी डॉक्टरी इलाज करवा रहे हैं उसे जारी रखते हुए ईश्वरीय अनुकंपा भी उसमें जोड़ दें तो तीव्र गति से आपको लाभ होगा। इसके लिए आप यदि स्वयं रोगी हैं तो 11 माला मंत्र जाप नित्य कुछ दिन इस हनुमान जी की पंचोपचार से पूजन करके इस विशिष्ट मंत्र का कर लें। यदि रोगी कोई और है तो उसे लिटाकर उनके पेट पर एक हनुमान जी की ध्वजा रखें, यानी हनुमान जी के मंदिर से उतरी हुई ध्वजा रखें। उस ध्वजा पर हाथ रखकर इस मंत्र की 3 माला का जाप कुछ दिन तक करें। 2-3 दिन भी करेंगे तो बहुत है। धीरे धीरे पेट, लीवर में जो भी रोग थे, जो भी समस्याएं थी, उनमें बहुत तेजी से आराम मिलेगा। मंत्र बहुत ही विशिष्ट है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम यो यो हनुमंतम फल फलित दग दगित आयुष परुढ़। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम यो यो हनुमंत फल फलित दग दगित आयुष परुढ़। इस मंत्र को कीजिए। सटीक मंत्र है, पेट के, लीवर के सभी रोगों का ये शमन कर देता है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक पुनीत जी की। 11 अप्रैल 1996 का जन्म है। सुबह 6:20 चूरू। करियर किस दिशा में सटीक रहेगा, ये इनका प्रश्न है। पुनीत जी, आपका मीन लग्न है, धनु राशि है, दशम यानी कर्म भाव में गुरु और चंद्र का गज केसरी योग है।
इसके साथ ही लग्न द्वितीय और तृतीय भाव की स्थिति दर्शा रही है कि आप राजनीति, सोशल सर्विस या शिक्षा, धर्म क्षेत्र से जुड़ेंगे। अच्छा रहेगा कि आप गौशाला इत्यादि करके गौ सेवा भी करें और दूध का व्यापार भी करें। इसके अलावा आपके लिए आयुर्वेदिक औषधियों, हर्बल प्रोडक्ट्स, इनका काम भी बहुत ही सटीक रहेगा। लेकिन आप मंगल के 7 गुना जाप करवाकर एक मूंगा अवश्य पहनिए, क्योंकि ये आपका भाग्येश है और लग्न में जाकर अस्त होकर निर्बल है, तो भाग्य आपको कभी कभी परेशान कर देता है। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है विकास चौधरी जी की। 6 नवंबर 1985 का जन्म है, दोपहर 12:27 नागौर। बीमारियां और संकट कब मिटेंगे, ये इनका प्रश्न है। देखिए विकास जी, आपका मकर लग्न है, कर्क राशि है, लग्नेश अस्त होने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और अभी आपके अष्टम यानी रोग मृत्यु के भाव के अधिपति सूर्य की महादशा चल रही है, तो जो स्वयं भी नीच राशि में होकर बहुत ज़्यादा आपको कष्ट दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मधुमेह यानी डायबिटीज़ की समस्या बनती है, वात विकार की समस्या बनती है, नसों से संबंधित जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी जन्म पत्रिका में दिख रही है। तो बहुत जल्दी से जल्दी शनि के 7 गुना जाप करवाकर एक अच्छा सा नीलम पहनिए और सूर्य शांति निश्चित रूप से करवाइए। आप स्वयं भी अगर कर सके तो नित्य राम रक्षा स्तोत्र के 5 पाठ आप कीजिए, समस्याओं से बहुत जल्दी आप बाहर आ जाएंगे। वैसे अगस्त 2024 के बाद से आपकी पीड़ाओं में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। आज की तीसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक प्रभा जी की। 28 जनवरी 1983 का जन्म है, सुबह 10:49 सीकर। प्रश्न किया, व्यापार क्या करें। देखिए प्रभा जी, आपकी मीन लग्न कर्क राशि की जन्म पत्रिका है और व्यापार के प्रबल योग आपकी पत्रिका में हैं। तो आप महिलाओं से संबंधित कार्य जैसे कॉस्मेटिक्स, फैंसी, बुटीक या ब्यूटी पार्लर जैसे कार्य कर सकती हैं। इसके लिए आप फरवरी सन 2024 से अपने कार्य को शुरू करें, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी व्यापार में। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।